आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, कोरमंगला की मस्जिद मामूर में 6 मदारिस के बच्चों को यहाँ पे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने का मौका मिला और बहुत अच्छी तरह से जो है ये मदारिस के बच्चे जो है इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बहुत अच्छी तरीके से जो है इन्होंने गेम खेला गया और इनको जो है इनामात से जो है नवाजा गया। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। हो या 11 बजे हो, ट्रक चाहिए, बाइक चाहिए, टेंट चाहिए, चाय चाहिए, सब कुछ, मगर एक आवाज में लंबे करने वाले हमारे दोस्त रिजवान साहब, जमजम प्रेस। हमारे इमाम साहब के फर्जंद है अनस, मौलाना यूनुस साहब के फर्जंद है, और हमारी ग्राउंड्स को जिंदा दिल रखने वाले। वो दरिया ही क्या दरिया है जिसमें ना हो रवानी, अगर जोश ना हो तो किस काम की है तेरी जवानी। आपका नाम लेकर दीवानों ने मोहब्बत का जाम पिया है। इन हजरात का नाम लेकर दीवानों ने मोहब्बत का जाम पिया है। वो इंसान क्या बेहतर है जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जिया है। वो इंसान खुद के लिए दूसरों के लिए जिया है। लोग तो करते सिर्फ अपने घर को रोशन जमाने में, मामूली स्पोर्ट्स के लिए लोग वो चिराग हैं जो तमाम मदारिस को रोशन किए। किसको जाएगा, विकेस करेंगे। मदरसा शम्सुल कुरान के असातिज़ा से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ लाएं। मौलाना सवाल बताइए साहब कि ये दूसरी मर्तबा मस्जिद मामूर ने ये कदम उठाया कि दीनी मदरसे के स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम उनके लिए मुनक़्क़द किए गए, तो कैसे आप इस कोशिश को देखते हैं, पूरी कोशिश? ये एक बहुत ही बेहतरीन पहल है जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। स्पोर्ट्स ये कल्चरल इवेंट्स में जो जहन खुलता है, बच्चों में जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा हुई है, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। इसी तरह हर जगह इस मॉडल को लेते हुए और भी अगर ये करे तो जो टैलेंट रहेगा वो उभरेगा। मदारिस का बच्चा हाफिज होते हुए एक अच्छा क्रिकेटर भी बन सकता है, एक अच्छा फुटबॉलर भी बन सकता है। उसमें बहुत से हिडन टैलेंट्स रहेंगे। हाफिज बनते हुए भी दूसरे बहुत से टैलेंट्स होंगे। ऐसे ही साइंस एग्जीबिशंस में ले जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इनके साथ। इनकी लैंग्वेजेस इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक ही जहन में उनको मोड़ने से उनमें जो टैलेंट है उसको उभारने का ये जो बेहतरीन पहल इन्होंने किया है, इसको एमुलेट दूसरे मदरसे और दूसरे लोग भी करना है।
देखते हैं कि दीनी मदारिस में वसाइल महदूद होते हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं, तो कैसे ऐसे काम कैसे हो? कौम में पैसों की कमी नहीं है, एक जज्बा और दिल की ज़रूरत है जो मस्जिद मामूर ने दिखाया है। तो वो हर तरह इस ये हो सकता है। अगर कोई एक दो इसमें पहल करें तो लोग जुड़ जाएंगे, ये होगा। और जो खुशी और जो हमने बच्चों के चेहरों पे देखी उसकी कीमत नहीं लगा सकते। माशाअल्लाह 2 दिन जो प्रोग्राम हुआ स्पोर्ट्स के सिलसिले में, मदारिस के स्पोर्ट्स के सिलसिले में, बहुत उम्दा रहा। असल में मदारिस के तलबा के अंदर काफ़ी सलाहियतें होती हैं, अगर हम उनको जिस लाइन से हम उनको आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह वो तलबा आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह अगर प्रोग्राम हो तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से मदारिस के तलबा को भी फ़ायदा होगा। वैसे मदारिस के अंदर असर से मगरिब तक का ये वक्त तलबा के खेलने के लिए मुख्तस होता है और इसमें तलबा खेलते भी हैं, लेकिन अगर तरतीब के साथ हो तो इंशाअल्लाह इसमें तलबा को काफ़ी फ़ायदा होगा। इस तरह के बार बार प्रोग्राम हो तो इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और इसी तरह जो है आज ये जो 2 दिन का प्रोग्राम हुआ, आमतौर पर जो मदारिस वाले पीछे हटते हैं उसकी वजह ये होती है कि इन प्रोग्रामों में म्यूज़िक वगैरह की चीज़ें, ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जिसकी वजह से जो शरअन मुनासिब नहीं है, ममनू है, जिसकी वजह से आमतौर पर मदारिस के तलबा और मदारिस के उलमा इस तरह के प्रोग्राम करने से पीछे रह जाते हैं। माशाअल्लाह 2 दिन हमने देखा कि इन 2 दिनों के अंदर ना म्यूज़िक थी, ना गाने थे, ना किसी कोई और चीज़ थी, नमाज़ों की पाबंदी के साथ जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हम मामूर स्पोर्ट्स वालों का भी शुक्रगुजार हैं कि माशाअल्लाह उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज के साथ इंतज़ाम भी फरमाया। इस तरह के बार बार प्रोग्राम होना चाहिए। ये मदरसों में ड्रामा से आप कैसे देखते हैं? माशाअल्लाह मदारिस के अंदर मुकालमे मुस्तकिल ये होते रहते हैं। वैसे मदारिस के अंदर एक इस्लाही अंजुमन के नाम से हर जुमेरात को बच्चों के अंदर तकरीरी सलाहियतों को पैदा करने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके साथ साथ महीने 1.5 महीने में एक मरतबा शहरी अंजुमन होता है जिसमें बच्चे बतौर मुकालमा के कोई उन्वान को तय करके मुकालमा करते हैं और उसके ज़रिए से लोगों को पैगाम दिया जाता है। मुख्तलिफ़ अनावीन पर मुकालमा करके आज भी माशाअल्लाह तकरीबन 5 अनावीन पर मुकालमे हुए और उससे लोगों को मुख्तलिफ़ पैगामात दिए गए। ड्रामे से और ये नहीं है, एतराज़ नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे कोई एतराज़ नहीं है। अगर इसके अंदर ममनू चीज़ें होती तो एतराज़ होता। अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों से हमारे ये जो मुकालमे आज हुए हैं वो बिल्कुल पाक और साफ़ है। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मुफ्ती मोहम्मद अली मेरा नाम है। जामिया कासिमुल उलूम ईदगाह मस्जिद जयनगर 4 ब्लॉक का इदारा है, वहाँ एहतमाम। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम यहाँ तक पहुँचे और यहाँ बच्चे जो है खेल का मुजाहरा किए। तकरीबन 6 मदरसों के तलबा यहाँ जुड़े और हर मदरसे के तलबा एक दूसरे का दरमियान में उनका तारुफ हुआ और तमाम बच्चों ने अपनी हौसला अपने अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जो छुपी हुई जो उनका जौहर था उसका इजहार हुआ। जो बच्चे जूनियर में थे उनके अंदर भी अब ये जज्बा आया कि वो हम सीनियर जब बनेंगे तो हम बड़े बड़े खेल खेलेंगे। यानी इस तरीके के प्रोग्राम होंगे तो मदारिस के तलबा के अंदर भी ये चीज़ पैदा होगी कि हम जो है इसके अंदर भी महारत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मदरसे के तलबा हर एतबार से, जहनी एतबार से और ताकत के एतबार से और उनका घबराहट, तमाम चीज़ों से वो पाक होते हैं, हर एतबार से मजबूत होते हैं। तो अगर ऐसे खेल बार बार होंगे तो बच्चों में एक नया जज्बा आएगा और इसके अंदर भी वो महारत हासिल करेंगे। और वक्त दूर नहीं, अगर ये स्पोर्ट्स का निज़ाम मुस्तकिल चलते रहा और हर ज़िले के अंदर, हर सूबे के अंदर अगर इस तरीके के प्रोग्राम होते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान की टीम में या सूबाई टीम में भी मदारिस के तलबा खेलें। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम मौलाना शुएब शरीफ कासमी, मैं मदरसा रबिया मारिफुल कुरान BTM मस्जिद मीना से की ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ये हमारा मदरसा जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम से, मैं उस मदरसे का उस्ताद हूँ। माशाअल्लाह ये हमारे मदरसे में ये मदरसे से 2 दिन का प्रोग्राम हुआ माशाअल्लाह, जिससे हमें दिल से बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख करोड़ों शुक्र है। इसके बाद में
जैसे कि हमारे मामूर स्पोर्ट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह उन्होंने 2 दिन का बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया। हमें इससे तकरीबन 4 साल पहले जो प्रोग्राम हुआ था तो उसमें भी हमारे मदरसे ने इसमें हिस्सा लिया था। तकरीबन हमारे मदरसे के तलबा इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मामूर स्पोर्ट्स वालों को सेहत शिफाए काबिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मौलाना रफ़ीक़ अहमद है। मैं जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के उस्ताद हूँ। हमारे मदरसे का नाम मदरसा रबिया शमसुल कुरान है। लक्संदर 50th क्रॉस में मस्जिद अली अबुल हसनैन के मातहती में चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा ने पहली मरतबा स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे तलबा ने अपने अपने हैसियत के मुताबिक, अपने अपने ताकत के मुताबिक तलबा ने अपने स्पोर्ट्स को दिखाया है। बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम जितने भी तलबा ने हिस्सा लिया है तमाम को कबूल फरमाए और रात दिन तरक्यात से नवाजे। प्रोग्राम होने चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स तो हम कहते हैं कि 6 महीने में एक मरतबा होनी चाहिए, क्योंकि इससे तो पहली चीज़ डर, अंदर का डर ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ बच्चों को हिम्मत अफजाई होती है कि स्पोर्ट्स खेलने से फ़लाँ इनाम मिलते हैं और लोगों के जहन में बात आती है कि तलबा भी कुछ कर सकते हैं। असल तो लोगों के जहन में है कि मौलवी साहब नमाज़ पढ़ाने वाले, अजान देने वाले या कुछ है मोटा मोटा जहनों के, लेकिन जो तलबा में हुनर है वो इसे स्पोर्ट्स की वजह से ही आगे आ सकते हैं। लेकिन दूसरा चारा नहीं है, मतलब स्पोर्ट्स हो, रनिंग रेस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो भी हो, एक स्पोर्ट्स के मानींद में जब सामने आएगा तो तमाम लोगों को पता चलेगा कि मदरसे में तलबा ऐसे भी पढ़ते हैं। क्योंकि जहनों में ये रहता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते, जो बच्चे शरीर रहते हैं, जो बच्चे स्कूलों में नाकाम होते हैं, ऐसे तलबा को लेकर कर डालते हैं कर लोगों के जहनों में है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे तलबा ने हिस्सा लिया, अपने अपने हैसियत के मुताबिक जितना हो सकता तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कामयाब भी हुए। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि मदारिस का जो निज़ाम है एक महदूद करके समझ जाते हैं कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जितना करीब आएंगे ना इतना हमें वसी पाएंगे। जो लोग दूर दूर से देखकर ये फैसला कर लेते हैं, असल वजह यह होती है कि वो करीब नहीं आते। आप लोग करीब आए तो आपने देखा है, और जो लोग दूर से सुनते हैं बस सुनते रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मदरसे के तालिब इल्म, खुद मैं भी मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ, हम लोग भी ज़माने तालिब इल्म में इसी तरह से और बहुत अच्छे टूर्नामेंट खेलते थे और हमने भी बहुत सारे अवार्ड हासिल करे हैं। इसीलिए हम ऐसा वो मिजाज नहीं रखते कि जो लोग समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया और आगे भी आप देखेंगे कि हम जिस फील्ड में भी कदम रखेंगे इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होते हैं। हमारे अंदर बहुत टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ों से एतराज़ रहा है, जैसे ड्रामे हैं, ये ऐसी बातें अवाम में फैलती हैं। ये ड्रामा तो एक गोया के इल्म सिखाने का एक तरीक़ा है, इसमें एतराज़ तो कुछ नहीं होना चाहिए। अब इससे देखें तो पूरी टीपू सुल्तान की एक तारीख़ हर एक के दिमाग में अच्छी तरह से आ गई है। वालिदैन के हुकूक जितना समझो कि तकरीरों से इतना नहीं होता, एक ड्रामे से इतना जहन में बैठ गया है लोगों के, इसलिए वो ड्रामे की शक्ल इख्तियार करते हैं, वरना तो और कुछ नहीं है। मेरा तो पैगाम ये है कि ये जो तफरीक है ना कि दीनी तालीम दुनियावी तालीम, ऐसा कुछ नहीं है। सारी तालीम हमारी एक जिस्मानी ज़रूरत है, एक रूहानी ज़रूरत है। जिस्मानी ज़रूरत के लिए दुनिया की तालीम है और वो अदलती बदलती रहती है। रूहानी तालीम ये कुरान और हदीस है, वो परमानेंट तालीम है। मदरसे में दोनों तालीम दी जाती है, जिस्मानी तालीम भी रूहानी तालीम भी दी जाती है। स्कूल में कॉलेजों में सिर्फ जिस्मानी तालीम दी जाती है, रूहानी तालीम का वहाँ दूर दूर से भी वास्ता नहीं है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मदारिस को और खूब तरक्की अता फरमाए। मेरा नाम अब्दुस्सलाम है, मैं मदरसा काशिफुल उलूम में शोबे हिफ्ज़ का निगरान हूँ, वहाँ का नाज़िम तालीमात। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लानिंग वगैरह था ये एक्सपीरियंस आया है जो फर्स्ट, दिस इज़ मामूर स्पोर्ट्स 2.0। तो हमारा इसका एक फर्स्ट सीज़न भी था प्री कोविड, जस्ट बिफोर कोविड। हमें 4 मदारिस का ऐसे ही मामूर स्पोर्ट्स का इवेंट हम किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वी वर सक्सेसफुल इवन देन।
बट उसमें थोड़े जो मिस्टेक्स किए थे, थोड़े बहुत गलतियां हुए थे, उसको इसमें भी सुधार के इसको और अच्छे से फाइन ट्यून किए। अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से वी वर एबल टू एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से। तो दीनी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये बातें समझाना थोड़ा आसान होता है, जबकि दीनी मदारिस और स्कूल के स्टूडेंट्स में अब क्या फ़र्क महसूस करते हैं? वो समझने के लिए वो बात है, अगर आप बाहर से ऐसा देख रहे हैं, बट जब आप उनके साथ इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, दे आर ऑल्सो सेम लाइक चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, दे नो डिफरेंट। ओके, ऐसा नहीं कि मदारिस में पढ़ रहे हैं बोल के इनकी सोच अलग है, इनकी ये बच्चों में बहुत सारा एनर्जी है, इंतुजियाज़म है, बहुत सारा हिडन टैलेंट है, बस इसको ढूंढ के निकालना है और उसको सही जगह चैनलाइज करना है। इंशाअल्लाह इनको सही गाइडेंस और चैनलाइजिंग मिल जाए तो दे विल गो प्लेसेस इंशाअल्लाह।